जय देवी जगदम्बा। जय 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 देवी जगदम्बा। या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। जय माता दी। मैं संध्या जोशी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम नवरात्रि स्पेशल में। यूँ तो नवरात्र अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुँच चुका है और आज हम माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप यानी माँ आदि शक्ति महागौरी की महिमा के बारे में आपको बताएंगे। वैसे अष्टमी तिथि दुर्गा अष्टमी के नाम से भी विख्यात है। नवरात्र की अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है। वहीं कुछ लोग नवमी तिथि के दिन भी कन्या पूजन करते हैं। इसी भक्ति रस को आगे बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम का आगाज करते हैं। माँ महागौरी की पूजा विधि। इस साल नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा का विधान है। इस बार अष्टमी तिथि 29 मार्च 2023 बुधवार को है। हिंदू पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 28 मार्च को शाम 7:02 से आरंभ होगी और जिसकी समाप्ति 29 मार्च 2023 रात 9:07 पर होगी। इसके साथ आप 29 मार्च को दोपहर 12:13 तक कन्या पूजन कर सकते हैं। 8वें दिन की पूजा माँ महागौरी के मूल भाव को दर्शाती है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि माँ महागौरी ने घोर तपस्या और कठिन साधना से शिव जी को प्राप्त किया। इनकी शक्ति अमोघ और फलदायिनी है। महागौरी की पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और वे व्यक्ति अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है। तो चलिए इसी क्रम में जानते हैं माँ महागौरी से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। नवरात्र का अष्टम दिन माँ महागौरी को समर्पित है। देवी भागवत पुराण के अनुसार शक्ति स्वरूपा पार्वती ने जब भगवान शिव शंकर को पति रूप में पाने के लिए तपस्या की, तब वे कंदमूल फल एवं पत्तों को ही आहार रूप में ग्रहण कर रही थी। कुछ समय पश्चात तो माता ने केवल वायु का सेवन कर कठोर तपस्या को पूर्ण किया, जिससे उनके शरीर की आभा क्षीण और उनका वर्ण काला हो चुका था। अंत में माँ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान शिव जी ने गंगा की पवित्र जलधारा का जल माँ के ऊपर प्रवाहित किया तो वे विद्युत प्रभा के समरूप अतिशय कांतिवान हो गई और गौरव वर्ण से सुशोभित दिखाई दी। तभी से आदि शक्ति महागौरी के रूप में प्रसिद्ध हुई। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गई, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुई, जो कौशिकी कहलाई, और एक स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाई। माँ महागौरी का जन्म ही अपने भक्तों का कल्याण और उनको सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए ही हुआ था। नवरात्रि के अष्टम दिवस माँ की आराधना से साधक के अनेकों पाप क्षय हो जाते हैं। माँ की आराधना उसे सन्मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करती है। माँ भगवती का ये स्वरूप अमोघ फलदायिनी है। साथ ही साथ माता महागौरी अत्यधिक सौंदर्यवान, कांतिवान और ज्ञानवान है। ओम विद्योदाम समप्रभां मृगपतिं स्कंधस्थितां भीषणां कन्याभि करवालकेट विलसत् दस्ताविरा सेवितां हस्तये चक्र गदा शिखेट विशिखां चापं गुणं तर्जनीं विभ्राण मनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी और मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। नवरात्र में मां भगवती के विभिन्न स्वरूपों का ध्यान करने का शास्त्र में नियम बताया गया है। अष्टम स्वरूप जो है वो भगवती का महागौरी स्वरूप कहा जाता है। कौन सा स्वरूप भगवती का महागौरी स्वरूप है, इसके लिए शास्त्र में अनेक कथाएं निर्णित है। कैसे विभिन्न स्वरूपों का निर्माण हुआ, किस किस कारण से, कब कब कहां, कैसे कैसे, ये नहीं कि ऐसे ही नाम लिख दिया गया। हर नाम की एक कथा शास्त्र में वर्णित है, उसका मंत्र है, उसके नियम, पूजा पाठ के विधियां हैं शास्त्र में वर्णित। कहा जाता है कि पंचम अध्याय दुर्गा सप्तशती का यदि पंचम अध्याय पढ़े तो वहां
विशेष तौर पर उसकी पूरी कथा वर्णित है, किस प्रकार से मां भगवती का ये स्वरूप उद्भव हुआ शास्त्र के अंदर, उसके लिए पूरी कथाएं बताई गई। कहा जाता है कि मां भगवती विशेष तौर पर जब शुंभ निशुंभ इस संसार में अपना वर्चस्व स्थापित कर चुके थे, समस्त देवताओं को उन्होंने स्वर्ग से निष्कासित कर दिया था और पूरे विश्व में उनका, पूरे त्रिलोकी में उनका राज्य स्थापित था। तब देवता जगह जगह भटक रहे थे। तब उनको याद आया कि मां भगवती ने महिषासुर का जब विशेष तौर पर वह संहार किया था, तब आशीर्वाद प्रदान किया था कि जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़े तो मुझे स्तवन करना, मैं अवश्य आपके कष्टों का संहार करने के लिए अवश्य उपस्थित होंगी। तब देवताओं ने नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नेता पंता स्मताम रुद्रयै नमः, नित्यै गौरी धात्रै नमो नमः, ज्योत्स्ना चिदिर रूपिणे, इस प्रकार से दुर्गा जो देवी सूक्त है इसके द्वारा भगवती का स्तवन किया। जब वो भगवती का स्तवन कर रहे थे इसी स्तोत्र के द्वारा, तो दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय में कथा आती है हिमालय के ऊपर कि वहां पार्वती जी स्नान करने आई। जब पार्वती जी स्नान करने आई तब भगवती पार्वती ने पूछा उनसे, हे देवताओं, तुम किनकी स्तुति कर रहे हो? कहा जाता है कि उसी वक्त जब देवता स्तुति कर रहे थे, भगवती पार्वती जी ने आके ये प्रश्न किया, तो भगवती पार्वती के स्वरूप से एक तेजोमय प्रकाश निकलकर आकाश मार्ग में उपस्थित हुआ और उन्होंने कहा, ये देवतागण मेरी स्तुति कर रहे हैं, मां भगवती आपकी स्तुति कर रहे हैं। और जैसे ही वो स्वरूप भगवती के शरीर से अलग हुआ तो जो श्वेत रूप, प्रकाशमय पुंज स्वरूप जो भगवती का स्वरूप था, तेज में महागौरी स्वरूप जो था, वो वहां उपस्थित हुआ। मां महागौरी अमोघ फलदायिनी है। इनका ध्यान, स्मरण, पूजन भक्तों के लिए कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति भी होती है। माँ की 4 भुजाएं हैं, जिसमें अभय मुद्रा, वर मुद्रा, डमरू और त्रिशूल है। माँ कृपा, वात्सल्य और सुख संपत्ति प्रदान करती है। माता महागौरी भक्त की प्रवृत्ति को सत्य की ओर ले जाती है। इनकी आराधना, पूजा अर्चना अलौकिक सिद्धि प्रदायी है। भगवत दिव्य स्वरूप कहा जाता है। वृषभ, नंदी पर आरूढ़, 4 हाथ भगवती के और त्रिशूल हाथ में भगवती के, एक हाथ में डमरू और खास में एक हाथ वरद मुद्रा में, एक हाथ अभय मुद्रा में। ये भगवती का स्वरूप है। और श्वेत वस्त्र धारण करती हैं भगवती, समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाले, समस्त शक्तियों के संपूर्ण भगवती हैं। ऐसे में उनका स्तवन हुआ। कहा जाता है कि जो भगवती पार्वती का स्वरूप था, जहां से वो स्वरूप निकलकर आकाश मार्ग में उपस्थित हुआ था, वो काला पड़ गया, महाकालिका के रूप में स्थित हो गया। तो ऐसा भगवती का दिव्य स्वरूप वहां वर्णित। मां महागौरी का वर्ण रूप से गौर अर्थात सफेद है। इनके वस्त्र और आभूषण भी सफेद रंग के ही हैं। मां का वाहन वृषभ अर्थात बैल है, जो भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का स्वरूप शांति और करुणा से पूर्ण है। वे अपने बालक की सभी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं, उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति कराती हैं। नवरात्रि के 8वें दिवस माता महागौरी की उपासना कंदमूल, फल, फूल और साथ ही नैवेद्य धूप दीप से श्रद्धा पूर्वक करें। माता के वस्त्र, आभूषण, इनका वाहन भी हीम के समान सफेद उज्जवल है। तो चलिए इसी पर विस्तार से जानते हैं माँ का प्रिय रंग कौन सा है और उन्हें किस चीज का आज के दिन भोग लगाएं। इनका स्तवन करने के लिए महाअष्टमी के दिन देवी सूक्त का पाठ कर उसी के द्वारा मां भगवती का हवन करें, उसी के द्वारा संपूर्ण पूजन करें मां भगवती का। गंगा जल से भगवती का स्नान कराएं, दूध से भगवती का स्नान कराएं, खीर के जो विशेष तौर पर जो खास पकवान बनाकर इत्यादि दूध से बने हुए पकवान बनाकर मां भगवती को अर्पित करें, आपके समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। मंत्र तो हमने बता ही दिया, नमो देवी महादेवी शिवाय नमः प्रकृति भद्राय नेता पंडिता स्मृतम, इस प्रकार से पूरा स्तोत्र है। इसके द्वारा आप पाठ करने का प्रयास करें, आपके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। बड़े सुंदर तरीके से शास्त्र में इन सब नियमों का वर्णन किया गया है। आप इन सबको अपने जीवन में अपनाकर, और एक बात का ध्यान रखें, इस दिन कन्या पूजन विशेष तौर पर करना चाहिए। परंपरा है भारतीय संस्कृति में कन्या पूजन करने की। एक बात और ध्यान रखिए, तो वो अवश्य करें अपनी सामर्थ्य के अनुसार से, तो बड़ा कल्याणकारी होगा। नवरात्र है, बहुत सारे लोग भ्रांतिवश एक गलत काम कर लेते हैं कि कोई सप्तमी पूज के खत्म कर देता है, कोई अष्टमी पूज के खत्म कर देता है। नवरात्र है भाई, 9 दिन पूजन करने का नियम है।
बहुत सारे लोगों ने जल्दी जल्दी खत्म करने के नियम में, कोई कहते हैं हमारी परंपरा है अष्टमी, आप बिल्कुल करें, अष्टमी को पूजन करें, लेकिन नवरात्र का आख्यान 9 दिवस का पूजन करने का आख्यान है। यदि आप पूर्ण नवरात्र का लाभ चाहते हैं तो व्रत का पालन 9 दिवस तक है। आपने 9 सिद्धिदात्री का दिन है जिसमें सिद्धि प्राप्त होनी है संपूर्ण प्रकार से, वो तो आपने छोड़ ही दी। तो वो भी दिन आने वाले एपिसोड में हम नवरात्र की अंतिम दिवस पर ही बात करेंगे जो सिद्धिदात्री का दिवस है। तो इस मां भगवती का ध्यान करते, स्वरूप का ध्यान करते हुए आप अवश्य इन सब कार्यों को करने का प्रयास करें। कन्या पूजन करें, कन्याओं का आशीर्वाद लें, 8 कन्याओं का भोजन कराने की व्यवस्था बने, 9 कन्याओं का, तो विशेष रूप से कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। आपके जीवन में कल्याण हो, आपके जीवन में मनोकामना सिद्धि हो। महागौरी का कल्याणकारी मंत्र, ओम देवी महागौर्य नमः। माँ महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन भक्तों के लिए कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इसी के साथ हम सभी लोग आज एक संकल्प लें कि भारत में लड़कियों के लिए जागरूकता पैदा करना और कल्याणकारी सेवाओं में सुधार करना, ये हम सभी का फर्ज है। नारी का सम्मान और सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है। तो चलिए आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नवरात्रि की इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ एक बार फिर से मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय जय